मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच आखिर यूएई को भारत के हथियार पर इतना भरोसा क्यों हुआ? क्या यह डील भारत को ग्लोबल आर्म एक्सपोर्टर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित होगी? और क्या अरब देशों में अब गूंजेगा नया भारत का डंका? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी कैलकुलेशन को बदलकर रख दिया है। दुनिया के लगभग 20% वाइल्ड ट्रेड का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और इसी संवेदनशील इलाके के बिल्कुल करीब मौजूद है यूएई। यानी अगर क्षेत्र में कोई बड़ा मिसाइल अटैक या ड्रोन स्ट्राइक होता है तो उसका सीधा असर यूएई के इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अबू धाबी अब अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को अगले स्तर पर ले जाना चाहता है और इसके लिए उसकी नज़रें टिकी है भारत के कॉम्पैक्ट प्रूवन सिस्टम पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। इसकी स्पीड लगभग मैक 3 यानी आवाज़ की गति से 3 गुना ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, इतनी तेज कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का समय तक नहीं मिलता। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी वर्सेटिलिटी, यानी इसे जमीन से, युद्धपोत से और फाइटर एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकता है। और क्योंकि यह फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, इसलिए लॉन्च करने के बाद यह अपने टारगेट को पीछा खुद करती है। इसके नए वेरिएंट की स्ट्राइक रेंज 400 किलोमीटर से भी अधिक हो चुकी है। यही वजह है कि ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल में से गिना जाता है। लेकिन यूएई सिर्फ हमला करने वाले मिसाइल नहीं चाहता, उससे चाहिए ऐसा सिस्टम जो पूरे एयर स्पेस को सुरक्षित कर सके। और यही सामने आता है भारत का स्वदेशी आकाश तीर एयर डिफेंस नेटवर्क। आकाश तीर एक डिजिटल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो रडार, सेनार, मिसाइल बैटरीज और कमांड सेंटर को रियल टाइम में जोड़ता है। अगर दुश्मन का ड्रोन, फाइटर जेट या बैलिस्टिक मिसाइल यूएई के आसमान में घुसता है तो आकाश तीर कुछ ही सेकंड में खतरों को पहचान कर एयर डिफेंस यूनिट को अलर्ट कर देता है। यानी दुश्मन का हमला हवा में ही खत्म। चूँकि ब्रह्मोस भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है, इसलिए इसके एक्सपोर्ट के लिए मॉस्को की मंजूरी भी जरूरी होती है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रसिया और यूएई के मजबूत रिश्ते को देखते हुए इस डील में किसी बड़ी रुकावट का संभावना बेहद कम है। यह डील सिर्फ अरबों डॉलर कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में और मजबूत करने का अवसर है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और सरकार ने साल 2030 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अगर यूएई के साथ यह डील पूरी होती है तो यह उस लक्ष्य को दिशा में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान के बीच मजबूत होते स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का प्रतीक भी है। एक तरफ भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है तो दूसरी तरफ यूएई अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए भारत के भरोसेमंद और अत्याधुनिक हथियार पर विश्वास जताया है। यानी रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहे, अब ये रिश्ते स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुके हैं। जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था, आज वही भारत के दुनिया से सबसे अमीर खाड़ी देशों को सुपरसोनिक मिसाइल बेचने की स्थिति में खड़ा है। यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत, तकनीकी क्षमता और वैश्विक प्रभाव का प्रतीक है। और अगर यह मेगा डील पूरी होती है तो आने वाले वर्षों में मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नया भारत की ताकत का डंका और जोर से गूंजेगा। आपकी क्या राय है? क्या यूएई को बाद
सऊदी अरबिया, कतर और दूसरे अरब देश भी भारतीय हथियारों की तरफ रुख करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।